ये पुरंजन की जो कथा है बड़ी सुंदर है। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति, उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। क्या नाम था? अविज्ञात। दोनों मित्र थे। पुरंजन ने कहा कि अविज्ञात से तुम मुझसे मित्रता कर लो। ध्यान से सुनना, ये कथा गंगोत्री में अगर हम आपको सुना रहे हैं तो आपके विशेष हित के लिए सुना रहे होंगे, आपको विशेष ज्ञान मिल सके इसके लिए सुना रहे होंगे, तो सावधान होकर इस कथा को सुने। पुरंजन ने कहा कि तुम मेरे मित्र बन जाओ। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं जीव का मित्र हूं। तो अविज्ञात ने पुरंजन से कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। बोले क्या? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे। सीखना। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। व्यक्ति जिस भाव से मेरा स्मरण करेगा मैं उसी भाव से उसका स्मरण करूंगा। तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और तुम मुझसे शत्रुता करो, मैं तुमसे शत्रुता करूंगा। मैया यशोदा ने प्रेम किया, मैं बेटा बन गया। गोपियों ने प्रेम किया, मैं उनका सखा बन गया। रुक्मणी इत्यादि ने प्रेम किया, मैं उनका पति बन गया। सुदामा ने प्रेम किया, मैं उनका मित्र बन गया। रावण ने शत्रुता रखी तो मैं शत्रु बन गया। कंस ने शत्रुता रखी, मैं शत्रु बन गया। ये कितने उदाहरण दूं मैं आपको। विदुरानी ने मुझसे प्रेम किया भक्त बनकर, मैंने उसके झूठे बेर खा लिए। विदुरानी ने प्रेम किया तो मैंने केले के छिलके खा लिए, सबरी के झूठे बेर खा लिए। और कितने उदाहरण चाहिए तुम्हें। प्रहलाद ने, ध्रुव ने मुझे स्वामी समझा, मैं उनका स्वामी बन के रहा, उनकी रक्षा की। विभीषण जो रावण के यहां से भगा दिए गए थे, मैंने उसे लंकेश बना दिया, क्योंकि वो उसी भाव से आए थे। अब समझ में आ गई कि नहीं? इससे ज्यादा उदाहरण कोई बता दो मुझे, यहां मिल जाए तो धरती पे। फिर भी भगवान से प्यार नहीं होता। फिर भी है, मेरा तो ललुआ राम ऐसा, मेरा तो कलुआ राम ऐसा, मेरा तो पुष्पा देवी ऐसी, मेरी तो कमला देवी ऐसी, मेरा तो पर्वत देव ऐसा, मेरा तो गुल्ला राम ऐसा। अरे तेरा राम करे गुल्ला राम, तुल्ला राम, सुल्ला राम, क्या मतलब है? अरे यहां आए हो तो शरीर से रिश्ते निभाओ, बस मन भगवान में ही रखो। भगवान का इतना सा शब्द तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए भक्तों के लिए कि तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूं, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवान का वाक्य है। तुम मुझे भूल जाओगे, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। इफ यू इग्नोर मी, आई विल इग्नोर यू। कृष्णा सेड टू यू माय डियर। और अगर वर्तमान में कहें तो कृष्णा सेइंग फॉर यू। You respect me, I respect you. You ignore me, I will ignore you. You love me, हाय हाय कृष्णा से I love you. और क्या चाहिए तुम्हें? अंग्रेजी में कहते हैं tit for tat। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। यही भगवान का वाक्य है आपके लिए। पुरंजन से कहा अविज्ञात ने, जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। बोल ठीक है। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मित्र मेरा मन कर रहा है भ्रमण करने का। पुरंजन से अविज्ञात ने कहा, कहां तुम भ्रमण करोगे? भ्रमण क्या करोगे? भटक जाओगे। क्या आवश्यकता है? हम और तुम कितने आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं।
क्या जाने की जरूरत है, कहाँ भ्रमण करने की। पर पुरंजन था, मन नहीं मान रहा था। बोले तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे जाना है, मुझे भ्रमण पे जाना है। भगवान बोले ठीक है। अभिज्ञात बोला ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ। भ्रमण करने के लिए पुरंजन निकला। तमाम नदी, पर्वत, पहाड़, गांव, शहर, नगर भ्रमण करते करते एक बहुत सुंदर पुरी में पहुंचा। और बहुत सुंदर पुरी में जब पहुंचा तो उसने देखा उस पुरी का कोई स्वामी नहीं है। वो पुरी स्वामी विहीन है। देखो गंगा मैया ने सुन ली। सुन ली। उतार दूंगा? नहीं, अभी पहले रखूं। हाँ ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे? जिस पुरी में पुरंजन ने प्रवेश किया उसका कोई स्वामी नहीं था। वहां एक बहुत सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। और उस नगर के 9 द्वार थे। 5 फन वाला सर्प उस नगर की देखभाल करता था। दस सैनिक थे प्रमुख, और एक सेना प्रमुख था। उस नगर की देखभाल यही कर रहे थे। एक दिन जब पुरंजन ने उसमें प्रवेश किया तो उस युवती को देखकर, जो सुंदर थी, जो कि वहां की स्वामिनी थी, उसे देखकर पुरंजन मोहित हो गया। और पुरंजन ने मोहित होकर कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो मुझे ही नहीं पता। पुरंजन ने कहा देखो मुझे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरा मन मोहित हो गया है। उस युवती ने कहा तुम्हें देखकर मेरा भी मन मोहित हो गया है। बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वो बोली कर लो विवाह, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम पुरंजन है। बोले ठीक है, तुम पुरंजन, मैं पुरंजनी। दोनों साथ मिलकर रहने लगे। दोनों साथ में रह रहे थे। अब तो महाराज पुरंजन की यह दशा हो गई, जो जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। भागवत में बहुत विस्तार से ये कथा है, बहुत विस्तार से। जो जो पुरंजन कहे वह पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो वो रोए, पुरंजनी सो जाए तो वो सो जाए। वैसे पुरुष का भी बड़ा विचित्र माहौल है। पत्नी की बात माने तो लोग कहते जोरू का गुलाम है, मां की बात माने तो बहू कह देते, ससुराल वाले कहते हैं पल्लू में बैठा रहता है। पुरुष करे तो करे क्या? तो पुरुष को सामंजस्य बैठाना चाहिए अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच में। पत्नी की रिस्पेक्ट करो, मां के प्रति समर्पित रहो। और जो पत्नी कहे कि अपनी मां को छोड़ दो, उस पत्नी से कहो कि पहले अपने भैया किसी की पत्नी से कहो कि वो तुम्हारे मां बाप को छोड़ दे तो हम तुम्हें छोड़ दें, हम अपने मां बाप को छोड़ देंगे। वो पत्नी पत्नी हो ही नहीं सकती जो अपने मां बाप को छुड़वाने की बात करती हो। और कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरे भैया की पत्नी मेरे मां बाप से अलग रहे। वो ये चाहती है कि मेरे भैया की पत्नी, मेरी भाभी मेरे मां बाप की सेवा करे। तो जब तुम्हारी भाभी मां बाप की सेवा करे तो तुम भी पति की मां बाप की सेवा करो। यही तुम्हारा धर्म है। देखो आजकल की देवियां नौकरी करती हैं तो वहां एडजस्टिंग होगा। अगर आप नौकरी करती हो तो आपको एक घर में सेवक रखना चाहिए जो आपके माता पिता की सेवा करे। आप शाम को आके चेक कर लो सब। लेकिन नौकरी के चक्कर में तुम अपने मां बाप को इग्नोर कर दो, वो ठीक नहीं। देखो
आज के युग में इस बात को कह दें तो बहुत बुरा लग जाएगा लोगों को। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्री के कमाए हुए धन से घर नहीं चलना चाहिए। ये हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। आजकल महंगाई इतनी है, परिस्थिति इतनी है, लड़कों का भी स्वभाव इतना गंदा हो गया है कि बस विश्वास नहीं कर सकते कब छोड़ के चल दे। तो इसलिए पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, लेकिन सर्विस करते समय ऐसा ध्यान रखें कि घर भी चले, घर भी ना बिखरे और हमारा वर्क भी ना बिखरे। क्योंकि पहली जिम्मेदारी परिवार है। हम कमा भी रहे हैं तो परिवार के लिए कमा रहे हैं, हम कमाने के लिए परिवार नहीं बना रहे, हम कमा रहे हैं परिवार के लिए। यह मूल बात हमको समझनी होगी कि हम परिवार के लिए कमा रहे हैं। वो परिवार नहीं टूटना चाहिए हमारा। उस परिवार के लिए बहुत सारी चीजें, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करेगा, परिवार एक दिन नहीं चलेगा। जो लोग अपना परिवार चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन सीख लो। घर के मुखिया को ही टीन में रहना पड़ता है, बाकी के घर वाले तो ताने मारते रहते हैं। जो घर का मुखिया होता है ना बेचारा, उसी को बाहर द्वार पे देखना पड़ता है, समाज में देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। घर वाले तो अंदर तो कुछ भी कह दें, लेकिन वो कर सके तभी तो मुखिया है। नहीं कर पाए तो काहे का मुखिया? घर का प्रमुख कैसे है? तो इसके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत जरूरी हैं। कुछ सह लो, सहनशील बनो, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, इट्स ओके, इग्नोर करो, कुछ भुला दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। हर चीज पे लड़ना, हर चीज पे जवाब देना, इट्स नॉट कंपल्सरी। अरे घर में 4 बर्तन रहते हैं, तुम लोग तो बड़े संभाल के रखते हो, गिरे ना, फिर भी गिर जाते हैं कि नहीं? और जब गिरते हैं तो टन 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 कितनी आवाजें आती है। और महाराज कहीं गिलास और कटोरी गिर जाएं, ये तो बहुत आवाज करते हैं महाराज। और एक बार में तो रुकते भी नहीं है गिलास और कटोरी। थाली गिर जाए तो रुक जाएगी एक बार आवाज करके, और गिलास और कटोरी गिरे तो नाचती रहते हैं। इसका मतलब है घर के छोटे जब लड़ते हैं तो आवाज ज्यादा करते हैं, लेकिन घर के बड़े जब लड़ते हैं, पहले तो लड़ते ही नहीं और फिर भी एक ही बात में थोड़ा डांट झपट के शांत हो जाते हैं। बर्तनों से भी सीख ले लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे जब 4 भाई साथ में रह रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, वो वाके थूतरे मार दे, वो वाके थूतरे मार दे, वो वाके बारह में पकड़ के लिपट जाए, वो वहां में पटक लगा दे, और वहां माँ बाप लड़ने पहुंच जाए। अरे देख रहे, देख, जा जा जा, अपने बड़े भैया से किया, तुझे फलाने ने मारा। अरे राम भजो, ये माँ का काम है, ये पिता का काम है ना। उस सब हमारे गांव में जो ये काम होता था, जैसे हम लोग, हमारे बाबूजी जब थे, गजब की बात होती थी। हा, किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई हो गई, उसको हमने पीट दिया, उसने हमको पीट दिया, और बाबूजी निकले वहां से, देखा कि लड़ाई हो रही है। अच्छा तू यहां लड़ रहा है, और 2 और दिए हमारे गाले, और बातें कह दी, जा चुपचाप जा, ऐसे ना लड़ो कर। वो प्यार से भेज दियो, और हमारे गाले 2 धर दिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बाबूजी हमसे ज्यादा प्यार करते होंगे कि उससे? सोचना, किससे प्यार करते होंगे? फिर भी थप्पड़ हमारे ही गाले क्यों मारे? क्योंकि जब भी कुछ कहना होता है, जब भी डांटना होता है, अपने को ही डांट सकते हो। पड़ोसी के 2 थप्पड़ मारते तो वो पड़ोसी के माँ बाप लड़ने आते, फिर थाने जाते, फिर कोर्ट जाते, पता नहीं कोर्ट में जेल हो जाती, विवाद बढ़ेगा। अपने के 2 थप्पड़ मार दिए प्यार से और अपने को घर ले गए, बात वहीं खत्म। साहब, हमारे बुजुर्ग चाहे ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा परिवार चलाना जानते हैं। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे चाहे कम होंगे, पर इन पढ़े लिखे लोगों को घर चलाना नहीं आता। ये पढ़े लिखे लोग सेल्फिश हैं। मी एंड माई वाइफ, me and my children, where is your parents? Where is your mother? Where is your father? What is responsibility? What is your responsibility for them? Do you know anything?
मी एंड माई वाइफ, मी एंड माई चिल्ड्रन, हट सेल्फिश पर्सन। तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारी बूढ़ी माँ भूखी नहीं रहनी चाहिए रे। तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारे बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी वजह से। कसम से एक भी दिन भजन न किया हो, तेरी माँ के आशीर्वाद से तू स्वर्ग चला जाएगा।